प्रशासक गिरहरी आप लोग शुरू कर दिए एबीएस टीवी समाचार देखने के लिए। और एबीएस टीवी समाचार की टीम इससे मौजूद है बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के बलरैया ग्राम पंचायत में। फिर मूर्ति के हो गई अम्बेडकर जी के खंडित। आप लोग के बतावत ताटी भैया फिर मूर्ति के हो गई खंडित। बसपा के नेता हैं, इन लोग से खास बात होगा कि अभी एक हफ्ता पहले एक बखरिया ग्राम पंचायत में जो मूर्ति की खंडित हुई थी, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाई है। फिर एक कारनामा शुरू हो गया है लालगंज थाना क्षेत्र के, एक क्राइम फिर बढ़ चुकी है। बहुत बहुत सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास जी, आप हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं बहुजन समाज की। जी सर, इसको क्या लेकर के आप कहेंगे फिर एक मूर्ति को खंडित को देखा गया? इसको लेकर के तो हम यही कहेंगे कि अब हमें मूर्ति लगवाना नहीं है जब तक ये दोषी पकड़े नहीं जाते हैं और शासन प्रशासन पकड़ के हम लोग हवाले करती नहीं है और उनका उचित इलाज नहीं किया जाता, तब तक हम मूर्ति लगने नहीं देंगे और तब तक हम यहाँ धरने बैठेंगे। तब तक हम लोग खाना पीना अमरण अनशन यहाँ पर करेंगे। और जाए आप लोग धरना करेंगे इसके लिए? बिल्कुल। किस तरीके से जनता आक्रोश में दिखती है, लेकिन ये मूर्ति जो खंडित भइल बा बाबा साहब के आपके दिखावत ताटी कौने तरीका से ही दुश्मनी निभाई गई बा। जो उनकी बाबा साहब के एक संविधान बनल बा, लेकिन इस संविधान के लोग ना समझाता है, यह मूर्ति के लोग खंडित करते बाटे। लेकिन यह लालगंज थाना क्षेत्र में कई क्राइम हो चुकी है, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पे और कुछ सवाल लगेगा, इस पे और क्या कुछ कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि देखिए, आज हफ्ते दिन नहीं बीतता बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है। ऐसा क्या बाबा साहब की मूर्ति से है, क्या दिक्कत है उन लोगों? अगर कोई दिक्कत बाबा साहब की मूर्ति से है तो मिलके हमारे इतने बहुजन भाई या माताएं बहनें एक बार उनसे बताएं ना कि बाबा साहब की मूर्ति इतना दिक्कत है, उसका इस तरीके से इलाज कर दिया जाए, उसका 7 जन्में भूल जाएंगी कि बाबा साहब की मूर्ति कैसे तोड़ी जाती है। लेकिन जब चोर चोरी करेली तो बता के ना चोरी करेली, प्रशासन के काम है लेके आवे। तो वही इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक जो मूर्ति तोड़ने वाला पकड़ा अगर नहीं जाएगा, आज से मैं बैठ रहा हूं और हमें तत्काल मैं दो दिन का दे रहा हूं अपने बहुजन भाइयों के साथ में, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर है। 4-4, 5-5 बार मूर्ति तोड़ी जाए। हम लोग मूर्ति लगवा चुके हैं कि शासन प्रशासन का भी हम लोग सम्मान किए कि कम से कम किया जाए, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब जब तक दोषी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है यहाँ से, तब तक हम लोग खड़े रहेंगे। क्या पर्चे पड़ेगा आपका साहब? सोनू कुमार गौतम करके। कहाँ के रहने वाले हैं? यही इसी गांव से रहने वाले हैं। कैसा टूटी टूटा है, कैसा आपको किसी को शक या किसी के शक के दायरे में क्या लग रहा है आपको? अब रात में तोड़ा गया, शक के दायरे में किसको अभी पता करा जाए। अभी तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मूर्ति देखा गया था, लेकिन यह जो स्थिति बना है जैसे दुश्मन के मारा गया। प्रशासन से हटके कोई नहीं भाग पाएगा। वो कहीं भी होगा, कोई भी तोड़ा होगा वो लेके आएगा प्रशासन से हम लोग अभी 2 दिन का प्रशासन का हमारे लोग जितना सहयोग रहेगा उतना हमारे लोग सहयोग करेंगे, लेकिन अब वो पकड़ के आना चाहिए। सर आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत सर स्वागत है एबीएस टीवी समाचार में। सबसे पहले मैं आपको आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज की घटनाओं को लेकर के आप सभी लोग हर जगह तैयार रहते हैं, घटनाओं को कोने कोने तक पहुँचाने का काम करते हैं। और कहना चाहता हूँ, पहले अपना परिचय, मेरा नाम प्रदीप कुमार गौतम, बहुजन समाज पार्टी से मैं 311 महादेवा विधानसभा अध्यक्ष हूँ। कौन है वो लोग जो जिनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं? कौन है वो लोग जिनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं और बाबा साहब की मूर्ति से उनको क्या दिक्कत है? और यहाँ से प्रशासन से मैं ये मांग करना चाहता हूँ, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि मूर्ति लगाना बड़ी बात नहीं है। मूर्ति हम लोग फिर लगा लेंगे, आज नहीं 10 दिन के बाद लगाएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर जो है मुजरिम को गिरफ्तार करके उसको जो है उचित से उचित कार्रवाई करने की कृपा करें आपसे। ये आगे क्या रवैया है आपका? आगे रवैया यही है कि अगर 2-1 दिन में मुजरिम नहीं गिरफ्तार होता है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। भैया इत लगत पक्को वाला हाल हो जो चक्का जाम भइल रहा, चक्का जाम भइल रहा तो मौके पे एसडीएम साहब और नायब तहसीलदार साहब बहुत बड़ा आंदोलन हो। लगातार कई घटनाएं घट रही हैं जनपद बस्ती में, लगातार कई घटनाएं घट रही हैं जिसमें शासन प्रशासन अपना मौन धारण करके बैठी हुई है। कई ऐसी घटनाएं बस्ती में हुई है जो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाबा साहब की मूर्तियां बस्ती जनपद में लगातार तोड़ी जा रही हैं। ये तोड़ने वाले कौन लोग ये पता नहीं चल पा रहा है। बाबा साहब किसी जात समुदाय विशेष जात के लिए कोई काम नहीं किए, सभी जात सभी समुदायों के लिए काम किए हैं। बाबा साहब जिसके संविधान से पूरा देश चल रहा है, अखंडता का पूरा भारत को एक जुटता में करके जिसके संविधान से चल रहा है, बाबा साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबको एक सम्मान अधिकार दिया।
किया, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। अच्छा क्या दिक्कतें आ रही है जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है इस देश में। बाबा जी जब से ये सरकारें आई हैं हमारे समाज को, दलित समाज को, ये भी ST OBC समाज को, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, इनके मनोबल को तोड़ने के, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम करके हमारे मनोबल को गिराने का काम करते हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि हम ऐसा नहीं, हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को चिन्हित करके देश से, इनके ऊपर से लगाकर देशद्रोही नागरिकता इनको खत्म करके जब तक नहीं करेंगे तब तक ये लोग मूर्ति तोड़ना बंद नहीं करेंगे। मेरा नाम अजय आज़ाद, मैं भीम आर्मी से मंडल शाह संयोजक हूँ, जनपद बस्ती से का निवासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से सैकड़ों में भैया लोग ये जनता के आक्रोश दिखतिया की मूर्ति के जौन खंडित भइल बा। मूर्ति लगनी बड़ी बात नहीं होती। गोपालपुर, मैं समाज सेवी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानव सेवा समिति का प्रचार मंत्री हूँ। हम इस प्रशासन से, इस सरकार से ये चाहूँगा कि इस देश में बाबा साहब की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की ही प्रतिमा क्यों तोड़ी जाती है और तोड़ी जाती है। प्रशासन ने आसान तरीका पा गया है कि मूर्ति को लगा करके शांत हो जाता है और फिर उस मुलजिम को नहीं पकड़ा जाता है। हमारी मांग है कि हम लोग मूर्ति लगा लेंगे, कोई प्रशासन का आसान नहीं लेना है और इस मुलजिम को पकड़वा करके इस मुलजिम का इस देश से नागरिकता ख़त्म की जाए। अगर इस मुलजिम को नहीं पकड़ा जाएगा तो हमारा संगठन है, इस ज़िले में, जनपद में कोने कोने हम लोगों का संगठन चलता है और पूरे ज़िले के लोग एकत्रित होकर के आंदोलन तब तक करेंगे जब तक मुलजिम पकड़ा नहीं जाएगा। तो इसी नाते हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि कुछ दिन पहले एक बखरिया ग्राम पंचायत में मूर्ति के खंडित भइल रहल, अभी तक खुलासा ना भइल। तो खुलासा ना भेल साहब, तो यहाँ का खुलासा करना पड़ेगा। अगर नहीं खुलासा होता तो हम लोग आंदोलन से कभी उठेंगे भी नहीं। जो आराम से आके देखिए कुर्सियों पे बैठी है, या मुजरिम को कभी नहीं पकड़ पाते हैं। कुर्सी पे कर रहे हैं, ड्यूटी पूरा कर रहा है। इस समय बीत जाएगा, प्रतिमा लग जाएगा, मामला शांत कर दे। अभी आप जल्द में देखिए चितई में हुआ था, वहाँ कुछ नहीं कर पाए, एक भी मुजरिम नहीं पकड़ा जाता इन लोगों से, जबकि वहाँ कैमरा भी लगा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, वह दलितों पे या OBC पे जो भी अत्याचार शोषण हो रहा है उसमें वो बहुत ढीले से कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए लगातार भी हत्याएं हो रहा है। आप सिद्धनाथ की घटना देख लीजिए लालगंज में, अभी तक दरोगा साहब को यही नहीं पता चला क्या हुआ वहाँ, कौन क्या। तो ऐसे जो भी घटना हो रहा है दलित समाज पे, तो प्रशासन मौन धारण करके बैठी है। तो ये बाबा साहब का हम लोग बड़ा आंदोलन जब तक नहीं करेंगे और SP साहब अगर नहीं आ रहे हैं घटनास्थल पर तो कोई हिलेगा नहीं यहाँ से कोई नहीं, क्योंकि देखिए आप 3-4 घटना लगातार अभी 2 महीने के अंदर हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक, तो हम यही कहेंगे ग्राम वासियों से कि आप लोग डटकर रहिए। सारे समाज सेवी जो भी लोग यहाँ आए सब लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराए रहे हैं जब तक कि घटना में मुजरिम पकड़ा नहीं जाता है। मुलजिम के हाजिर करे सामने और मुलजिम के हाजिर यहाँ करें। हम तो बाबा साहब के से तुरे करेंगे। सबसे आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन, हम यहाँ हम खाएंगे नहीं पिएंगे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। हमको न्याय चाहिए, बाबा साहब के हमको न्याय चाहिए। हमेशा न्याय के लिए लोग भटक रहे हैं। कितने सैकड़ों में यह तस्वीर दिख रही है आपको, भैया बताओ 30 होगी। तब तक लिए नमस्कार, राम राम।